सो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं या इतने बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है इतने लोगों से मिलने का, तो वो मेनली है कि हमारे वहाँ काफ़ी वॉलंटियर्स या जैसे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं तो उनसे बच्चे सीखते हैं। हमसे तो जो सीखते हैं अब तो हम तो उनके घर वाले जैसे हो गए, बोलते हैं ना दाल भात, तो वैसे हो गए हैं। लेकिन बाहर से कोई आता है तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा खुश होके उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं। तो आई थिंक एक हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर है कि एकदम रिमोट गांव में होके भी जो लोग यहाँ आते हैं उनसे बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे कोई 15 दिन 1 महीना जितना भी टाइम दे सके, सिर्फ यहाँ पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके कि उनको कुछ सिखाएं और उनसे कुछ सीख के जाएं। तो जो भी अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है, वी ऑलवेज वेलकम देम। देयर इज नेवर अ डर्ट ऑफ वॉलंटियर्स हियर। आपको चाहिए जो भी आ सके, जो भी अपने स्किल्स यहाँ पे उनके साथ शेयर कर सके, एंड लाइक शी सेड आल्सो कि उनसे कुछ लेके भी जाए यहाँ से। तो एक लड़की है सोनल, वो बॉम्बे से आती है, वो वर्क कर रही है प्रथम एजुकेशन में, एंड उनकी जो साइंस टीम है उसमें वो काम करती है। तो पहले तो कोविड के चलते उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम अलाउड था, तो उसने ये चूज़ करा कि मैं यहाँ रह के काम करूँगी। और उसने प्लान किया था कि 1 महीना देखूँगी, बट वो इतना उसको यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई तो वो उस समय भी रह गई थी 3-4 महीने। फिर वो पिछले साल फिर से आई थी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहती, क्योंकि बच्चे को एकदम अलग तरीके से सीखने को मिलता है। और उसको ये लगता है कि प्रथम में मैं मतलब कंटेंट बना रही हूँ सब चीज़, बट बच्चों के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है या बच्चे उसको कैसा देखते हैं वो मैं यहाँ पर कर पाती हूँ। तो उसको लगता है कि प्रोफेशनली वो गेन कर रही है, हमको लगता है वो अपना टाइम दे रही है, तो बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं। हम एक इटालियन गाना गा रहे हैं जो हमें वरुण दादा ने सिखा रखा है। 1 2 3 स्टार्ट। Non c'è modo per uscire di qua, se puoi provarci ma non ti riuscirà. Non c'è modo per uscire di qua, se puoi provarci ma non ti riuscirà. Non c'è modo per andare fuori, puoi impazzire solo se ci provi. Questo posto non ha che 3 porte, una è la follia, un'altra è la morte. सबसे इंटरेस्टिंग वॉलंटियर एक यहाँ पर आए हैं, उनका नाम है वरुण। तो वरुण एक्चुअली चेन्नई में रहते हैं एंड फिजिक्स के टीचर रहे हुए हैं ऋषि वैली स्कूल में, और द स्कूल जितने भी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के स्कूल्स हैं। म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, थिएटर आर्टिस्ट है, कंटेम्प्रेरी थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो वो जब यहाँ आते हैं तो पहली बार जब वो यहाँ आए तो शायद बच्चों से ज़्यादा रिएक्शन अतुल का देखने लायक था, क्योंकि जब वो उतरे कार से उन्होंने सिर्फ काले कपड़े पहने हुए थे और ईयर्स पियर्स्ड हैं और काफ़ी सारे ईयरिंग्स हैं, ब्रेसलेट है, एंकलेट है। तो अतुल का रिएक्शन ऐसा था कि हम मतलब बच्चों को कैसे मिलाएं, लेकिन वो आए, खैर हम लोग उनसे मिले और मतलब वो इतने मतलब ना इंसान, मतलब भारी किस तरीके से हम कैसे जज करते हैं। तो उसके बाद उनको मैंने पूछा, मैंने कहा अभी 3 बजे से तो सेशन शुरू हो जाता है, तो मैं तो वहाँ जा रही हूँ, तो आप चाहो तो आज आराम करो, और नहीं तो बोले नहीं आई जस्ट कम एंड जॉइन द किड्स। और वो मैं यहाँ पर ले रही थी, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में इतनी भीड़ हो जाती है तो हम अलग अलग जगह पे सेशंस लेते हैं। तो मेरा ग्रुप यहाँ पर था और वरुण चुपचाप आके बस बच्चों के बीच में बैठ गया और कुछ नहीं, मैंने बस बोला कि अच्छा एक दादा आए हैं। तो लेकिन वरुण ने क्या किया, जैसे ही उनको बोलना शुरू किया गाना गाओगे, और उसने गाना शुरू करा। तो बच्चों को उसके बाद किसी भी बच्चे के मन में ये नहीं था ये क्यों अलग पहने हुए हैं, क्यों अलग लग रहे हैं। मतलब विदिन 5 मिनट्स ही हैड वन देम ओवर। और अब बच्चे सारा टाइम मतलब हर साल ये बोलते कि अच्छा वरुण दादा कब आ रहे हैं। Batti baleno, che porto sono stati familiari, li chiamiamo paradisi artificiali, non c'è modo per uscire di qua. लाइब्रेरी तो मेन है, जिससे कि हम लोग मतलब लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुक्स रखी है और आके चुपचाप पढ़ो। जैसे बच्चों ने बोला ना कि यहाँ तो मस्त, मतलब ये लाइब्रेरी जैसी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ मस्ती भी होती है।
तो बुक्स को लेके कि बच्चों को एक बुक से ही काफ़ी कुछ, चाहे लैंग्वेज है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट है, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ एक्सप्लेन करना वो बुक हम चूज़ कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी एक मेन इसका है। फिर धीरे धीरे जैसे होता है, क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ जाते हैं, मान लो कोई बच्चों को मतलब नहीं है पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर थ्राइस अ वीक हम लोग 3 दिन यहाँ पर उनके लिए ट्यूशन करते हैं मेन सब्जेक्ट्स में, ताकि जो बच्चे नहीं कोप कर पा रहे हैं कि वो लोग भी कर पाएँ। और उसके अलावा जो है एक्टिविटीज़, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, थिएटर, फिर साइंस और मैथ्स की वर्कशॉप्स रेगुलरली यहाँ पर करते रहते हैं। एंड कंप्यूटर है, कंप्यूटर मतलब एकदम छोटे बच्चे से भी सीख रहे हैं, बड़े बच्चे अच्छा लगता है कि कल ये लोग कॉलेज में जाएंगे तो, या बच्चे जो चले गए हैं कॉलेज में, वो लोग बोलते हैं अब हमें याद आती है दादा की दादा डांटते थे तुम लोग सीख नहीं रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। बोले अब हमको लगता है कि हाँ हमने मतलब और अच्छे से सीखा तो अच्छा होता। और इसके अलावा हम इनको जैसे एक्सपोजर विजिट के लिए हर साल लेके जाते हैं, कि जैसे गांव में हैं बच्चे तो इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी लाइफ यही है, बाहर भी जब ये जाके देखें। तो पहली बार जब हम इनको लेके गए थे वो बहुत टचिंग था कि पूरा गांव बच्चों को सी ऑफ करने आया था। मतलब जितने उनके अम्मा बुबू सब लोग बैग उनके पकड़ के कि बच्चे पहली बार ऐसे जा रहे हैं। हमने लाल कुएं से इनको ट्रेन में बिठाया था, आगरा लेके गए थे। तो काफ़ी मतलब मेजॉरिटी बच्चे पहली बार ट्रेन में जा रहे थे। लोग 3 टियर में लेके गए थे उनको, एंड उनको कितना भी बोलो कि यार सो जाओ, कल सुबह 5 बजे पहुंचने वाले हैं, दिन भर घूमना है हमको, थोड़ा आराम कर लो, तो दे डिड नॉट स्लीप, रात भर जगे ही रहे। आगरा ऑफ कोर्स उसमें एक एडवांटेज ये था हमको बहुत अच्छा रहा कि एक हमारे बहुत बढ़िया फ्रेंड है, सपोर्टर है, एंड वो आर्मी में है। तो हमारा कंप्लीट जो भी लॉजिस्टिक्स था या जो भी एडम था उसका, वो आर्मी वालों ने ही हमारे को होस्ट किया था। तो वो बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। यहाँ तक कि वहाँ से वापस आने के बाद तो उनका हर एक का यही था कि मैं पैरा कमांडो बनने वाला हूँ, मैं कमांडो बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं बनना चाहता। तो हाँ, एंड दूसरा लड़कियों ने और लड़कों ने भी वहाँ देखा कि कमांडो जो लेडी ऑफिसर्स हैं, तो वो लोग वहाँ इनसे मिले, इनसे बातचीत करी, इनको मोटिवेट किया। तो आई थिंक वो एक प्रैक्टिकली जब सामने देखते हैं ना रोल मॉडल, तो वो बच्चों को ज़्यादा हेल्प करता है। जो पेरेंट्स की साइड से जो रिएक्शन था कि हम नहीं देख पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे जो देख के आए हैं, रोज कहानियाँ बता रहे हैं, तो वो बोलते थे हमें लगता है कि हम भी वहाँ घूम आए हैं। आई थिंक जितना हो रहा है, बिकॉज इसको हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू कीप इट, लाइक स्केल नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बट ये है कि जो बच्चे हमारे साथ हैं ये लोग आगे एटलीस्ट, जैसे अभी जो 12th वाले हैं या जैसे पिछले बैच के जो 12th वाले हैं, 2 लड़कियां नर्सिंग कर रही है, एक 3rd में है, एक 2nd ईयर में है। फिर कुछ बच्चे फार्मेसी कर चुके हैं, एक बच्चे ने पिछले साल जो 12th का था उसने बोला मुझे होटल मैनेजमेंट में करना है डिप्लोमा। तो ये बच्चे अभी प्लेस हो रहे हैं कहीं कहीं। और जैसे अभी जो ये 12th वाले हैं, इनके पीछे जो है उनको कैसे कि ये जब 12th में अपना 12th में जाएं, तो हाउ टू प्रिपेयर देम कि ये जब ऑल इंडिया बेसिस पे इनको compete तो करना ही है, अगर यहाँ से निकलना है तो किस तरीके से वो compete कर पाए। मेन एम हमारा वो है कि उनको कैसे प्रिपेयर करा जाए। अभी क्या है, एज इट इज अभी तक तो सब छोटे ही थे, तो दे हैव नॉट येट रीच्ड दैट लेवल ऑफ गोइंग आउट इनटू द वर्ल्ड। इनफैक्ट वो भी एक हमारा पॉसिबली एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, समझ लो विश लिस्ट है, कि एक यूथ प्रोग्राम रन करने के लिए अगर कोई सपोर्ट कोई आए इस ऐसा करने के लिए, सो दैट बच्चों को एक दिशा दिखे। जैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ, बाकी लोग ले अगर ऐसा नहीं सीमेंट ने मतलब दुहर गांव में ले, और जस हम करू रहे हैं अगर चानी थोड़ी थोड़ी इसे 4 अगर 8-10 गांव में ले थोड़ी फैल जाए तो भले हो हमारो उत्तराखंड लीजिए। हम तो यही चाहूँ कि जाले जाली बच्चा यहाँ बैठेगा, कम से कम गर्व होना चाहिए कि यो कुण लीजिए कि हम हाँ। उत्तराखंडी छो। और आपू गाँव बार में आपू माँ बाबू बार में कभी नना के शर्म नहीं आनी चाहिए, जो कि यो एक चीज हमको बहुत भल लागू कि नान बहुत
गर्व महसूस करने ये हमारे गाँव छू हमारे एज बाबू छी हमारे आम्बू छी और अब हमारे लाइब्रेरी ले छू यार हाँ वो तो है।